दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्राइम की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी और चौंका देने वाली कथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज का विषय है, ऐसा कौन सा श्राप था जिसके कारण रावण का जन्म 3 बार हुआ। क्या आप जानते हैं कि रावण, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उसमें राक्षसी गुण कहां से आ गए? आखिर किस कारण वह इतना शक्तिशाली बना? उसकी माता कौन थी और क्यों उसने रावण जैसे पुत्र को जन्म दिया? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस रहस्य से भरी कथा में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें रावण के जन्म से जुड़ी ऐसी गहरी बातें सामने आएंगी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होंगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं इस अनसुनी और अद्भुत कहानी की ओर, रावण के रहस्यमयी जन्म की ओर। प्रिय दर्शकों, आज हम रावण के जन्म से जुड़ी उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जो रहस्यमयी है, रोमांचक है और साथ ही बहुत ही शिक्षाप्रद भी। यह जानना जरूरी है कि आखिर एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता से जन्म लेने वाला रावण, जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, शिव भक्ति में लीन रहा, संगीतज्ञ और ज्योतिषाचार्य कहलाया, वह इतना अहंकारी, क्रूर और तमोगुणी कैसे बना? तो चलिए जानते हैं वह प्राचीन कथा जो बताती है रावण के भीतर राक्षसत्व कैसे जन्मा। कहते हैं, जब महर्षि विश्वशर्मा का विवाह राक्षसी केकसी से हुआ, तब उनका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। 10 सिरों वाला, विशाल शरीर, काले वर्ण वाला बालक, जिसे देखकर स्वयं महर्षि भी आश्चर्यचकित रह गए। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, जो आगे चलकर रावण के नाम से जाना गया। रावण के साथ जन्म हुआ था 2 और पुत्रों का, कुंभकर्ण और विभीषण। लेकिन रावण में एक अलग ही तेज था और साथ ही एक छिपा हुआ अंधकार भी। श्राप की शुरुआत तब हुई जब प्राचीन काल में 3 बलशाली राक्षस भाई, माली, सुमाली और माल्य, कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से बल का वरदान प्राप्त कर चुके थे। वरदान पाकर वे तीनों अहंकार में भर गए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में उन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं, अर्षियों और मनुष्यों पर उनका अत्याचार इतना बढ़ा कि किसी को चैन से जीना मुश्किल हो गया। तब सभी देवता और अर्षि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये तीनों दैत्य भाई हम पर भारी पड़ रहे हैं। न हम तप कर पा रहे हैं, न कोई यज्ञ हो पा रहा है। हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने यह विनाशक रूप धारण किया और एक भयंकर युद्ध में माली का वध कर दिया। सुमाली और माल्य किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और पाताल में जा छिपे। लेकिन उस दिन सुमाली का हृदय प्रतिशोध से भर गया। सुमाली ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह ऐसा वंश उत्पन्न करेगा जो भगवान विष्णु से भी टक्कर ले सके। उसने अपनी पुत्री केकसी को आदेश दिया कि वह किसी तेजस्वी ब्राह्मण से विवाह कर ऐसा संतानोत्पत्ति करे जो राक्षसों की ताकत और ब्राह्मणों की विद्या दोनों में श्रेष्ठ हो। इस तरह केकसी और विश्वशर्मा का विवाह हुआ और जन्म हुआ रावण का। लेकिन यही मिलन, जिसे सुमाली ने शक्ति का साधन माना था, वही आगे चलकर 3 श्रापों का कारण बना, जिनमें से पहला श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। आखिर क्या था वह श्राप? और क्या रावण का जन्म केवल ब्राह्मण और राक्षसी मिलन का परिणाम था, या उसमें कोई दैवी योजना भी छिपी थी? दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, देवताओं के बार बार विनती करने पर भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं इन दुष्ट राक्षसों का अंत अवश्य करूंगा। यह सुनते ही माली, सुमाली और माल्य ने अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उनका घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन वे यह भूल गए थे कि स्वयं भगवान विष्णु अब युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। जब युद्ध हुआ तो क्षण भर में ही सेनापति माली सहित अनगिनत राक्षस मारे गए। जो बचे वे जान बचाकर लंका से भाग खड़े हुए। सुमाली और मले अपने परिवार सहित पाताल लोक में जा छिपे और वर्षों तक वहीं गुप्त रूप से जीवन बिताते रहे। एक दिन सुमाली ने सोचा, क्या हम राक्षस यूं ही देवताओं से डरकर छिपते रहेंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम फिर से शक्तिशाली बन सकें और स्वर्ग पर अधिकार कर सकें? उसी क्षण उसे अपने भाई कुबेर का ध्यान आया, जो धन के देवता और ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। सुमाली के मन में विचार आया,
अगर मेरी पुत्री केकसी का विवाह किसी तेजस्वी ब्राह्मण से हो जाए तो संभव है हमें भी कुबेर जैसा तेजस्वी और शक्तिशाली वंशज मिल जाए। यही सोचकर वह अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और कहा, बेटी, तुम विवाह योग्य हो चुकी हो, लेकिन मेरी राक्षसी वंश की छाया के कारण कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आया। अब राक्षस वंश के कल्याण के लिए तुम्हें एक परम तेजस्वी ब्राह्मण महर्षि विश्वशर्मा से विवाह करना होगा। केकसी धर्मपरायण थी। राक्षसी होते हुए भी उसमें त्याग और संयम था। उसने अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म माना और विवाह के लिए सहमति दे दी। फिर वह अकेली ही पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। जब केकसी आर्षि विश्वशर्मा के आश्रम पहुंची तब संध्या का समय था। उसने पहले उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने मन की बात कही। महर्षि विश्वशर्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भद्रे, मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी करूंगा, किंतु याद रहे, कुबेला अशुभ समय में तुम मुझसे संतान की कामना कर रही हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्रूर, राक्षसी स्वभाव वाले और विकराल रूपधारी होंगे। यह सुनकर भी केकसी विचलित नहीं हुई। उसने कहा, हे महर्षि, मैं आप जैसे ब्रह्मर्षि की कृपा से उत्पन्न संतान को ही अपना सौभाग्य मानती हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें। तब महर्षि ने कहा, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, उनमें से तीसरा पुत्र धर्मात्मा होगा। समय के साथ केकसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 1 दशग्रीव रावण, 10 सिर वाला, काले वर्ण और पर्वत के समान शरीर वाला 2 कुंभकर्ण, विशाल, भयानक, अतृप्त और बलशाली 3 विभीषण, शांत स्वभाव, धर्मप्रिय, संयमी और ज्ञानी। इसके अतिरिक्त केकसी की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, शूर्पणखा, जिसकी सूरत भयानक और स्वभाव असहनीय था। अब आते हैं असली रहस्य पर। 3 श्रापों में पहला श्राप जैसा माना जाता है। रावण का जन्म केवल ब्राह्मण पुत्र और राक्षसी माता की संतान होने से ही नहीं हुआ था। इसके पीछे 3 श्राप थे, जिनमें पहला श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। वास्तव में रावण और कुंभकर्ण कोई सामान्य आत्माएं नहीं थे। वे थे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। प्रिय दर्शकों, एक बार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों बाल ब्रह्मर्षि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम पहुंचे। प्रवेश द्वार पर जय और विजय विष्णु के द्वारपाल खड़े थे। जब बाल ब्राह्मणों ने भीतर जाने की इच्छा जताई तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें आज्ञा नहीं थी। इस पर क्रुद्ध होकर सनकादिक राशियों ने कहा, तुमने हमें भगवान से मिलने से रोका है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा, राक्षस रूप में। जय विजय घबरा गए और ऋषियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तब ऋषियों ने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भगवान विष्णु ही तुम्हारे उद्धार करेंगे। तुम उन्हें युद्ध के लिए विवश करोगे और अंततः उन्हीं के हाथों मोक्ष पाओगे। दूसरी कथा में बताया गया है कि महामुनि दुर्वासा एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। जय और विजय ने उन्हें पहचानने में भूल की और उन्हें भी द्वार पर रोक दिया। दुर्वासा आर्षि तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तुरंत कहा, हे मूर्खों, तुमने हम जैसे संत को रोका? जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनकर नरक के समान जीवन ज्यों। जय विजय ने तुरंत उनके चरण पकड़े और प्रार्थना की तो दुर्वासा बोले, चिंता मत करो, तुम 3 बार राक्षस रूप में जन्म तो लोगे, लेकिन हर जन्म में भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारा अंत करेंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार पहले जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने, फिर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और अंत में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। अब एक और रहस्य सामने आता है, नारद मुनि के अहंकार से जुड़ा हुआ। प्रिय दर्शकों, अब तक आपने जाना कि कैसे रावण का जन्म सनकादिक ऋषियों और दुर्वासा मुनि के श्राप से हुआ, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे श्राप की कथा पर, जो उतनी ही रोचक है। नारद मुनि के अहंकार, प्रेम और अपमान से जुड़ी एक अद्भुत कथा। जब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को हरि रूप देने का वचन दिया तो उन्होंने शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन मुख बंदर जैसा कर दिया। नारद मुनि ने जब अपना नया रूप देखा तो वे प्रसन्न हो गए। अब इस विश्व मोहिनी कन्या का वर तो मैं ही बनूंगा, मेरे जैसा सुंदर वर और कौन होगा। इस आत्मविश्वास के साथ नारद मुनि स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं।
स्वयंवर मंडप में शिवजी के दो गण, जो विष्णु के कहने पर वहां पहले से मौजूद थे, भेष बदलकर खड़े थे। नारद मुनि बीच सभा में उछल उछल कर कन्या की प्रतीक्षा कर रहे थे और बार बार गर्दन आगे कर रहे थे। अब वह कन्या आएगी और मेरे गले में वरमाला डालेगी। लेकिन जैसे ही कन्या निकली और उसकी नजर नारद पर पड़ी, वह जोर से हंस पड़ी। और तभी शिवजी के वे दोनों गण भी हंसी उड़ाते हुए बोले, देखो, स्वयंवर में बंदर भी आ गए हैं। अपमानित और लज्जित नारद मुनि को जब यह समझ आया कि उनका मुख वास्तव में बंदर जैसा हो गया है, तो वे भागकर जल में अपना चेहरा देखने गए। और जब सच में बंदर जैसा मुख देखा, तो वे आग बबूला हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अरे दुष्टों, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरा मजाक उड़ाया। जाओ, तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर बंदर के हाथों ही पराजित और दंडित किए जाओगे। यही दो गण, जिनका नाम जया और विजया था, नारद मुनि के श्राप से आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण बने। और फिर नारद ने देखा, जब नारद ने सभा में देखा कि जिस कन्या के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, उसने तो वरमाला भगवान विष्णु के गले में ही डाल दी है, तो वे और भी दुखी हो गए। नारद मुनि ने अब समझ लिया कि यह सब भगवान की लीला थी, अहंकार का भंजन करने के लिए रची गई माया। लेकिन उसी लीला में छुपा था त्रेता युग का सबसे बड़ा युद्ध, राम और रावण का संग्राम। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, इनका जन्म केवल एक परिणाम नहीं था, बल्कि एक दैविक योजना, एक लीला, एक पाठ था, जो बताता है कि अहंकार, मोह और अधर्म चाहे जितना बलवान हो, अंत में सत्य, धर्म और भक्ति ही विजयी होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तक आपने जाना, रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह 3 श्रापों और 3 जन्मों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम था, जिसमें छिपा था दैवी लीला का गहरा रहस्य। अब हम कथा के अंतिम चरण पर हैं, जहां रावण अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, तपस्या, वरदान और लंकापति बनने की कहानी। बाल्यकाल से ही रावण अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गया। हजारों वर्षों तक उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर अग्नि में समर्पित किए। ब्रह्मा जी उसके इस अद्भुत बलिदान से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने कहा, मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किसी से भी न हारने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन मनुष्यों और वानरों को वह तुच्छ समझकर उन्हें भूल गया। यही भूल आगे चलकर उसकी विनाश की जड़ बनी। रावण ने अपने बल से लंका के राजा कुबेर को युद्ध में हराया और लंका को जीत लिया। अब वह लंका का अभिमानी लंकापति बन गया। रावण महादेव शिव का परम भक्त था। कहते हैं, एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबाया और रावण का शरीर उसी के नीचे दब गया। वहीं दबे रहकर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी पूरे भक्तिभाव से गाया जाता है। शिव प्रसन्न हुए और उसे अद्वितीय बल, ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान किया। रावण जितना महान विद्वान था, उतना ही घमंडी भी। उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों थे, पर तमोगुण प्रमुख था। वह एक ओर शिव भक्त, संगीतज्ञ, आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिष का झांता था, तो दूसरी ओर अहंकारी, अत्याचारी और स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने वाला राक्षस। और अंततः इन्हीं दोषों के कारण रावण ने सीता माता का हरण किया, जिससे वह सीधे भगवान राम से युद्ध के लिए विवश हुआ। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह थी सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार की टक्कर। और अंततः रावण अपने तीसरे और अंतिम जन्म में भगवान राम के हाथों मारा गया। उसी क्षण जय और विजय को मोक्ष मिला और यह लीला पूर्ण हुई। तो मित्रों, रावण का जन्म केवल एक राक्षस की कहानी नहीं, बल्कि यह है एक पाठ, एक दर्पण, जो हमें बताता है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, शक्तिशाली या भक्त क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार और अधर्म प्रवेश कर जाए तो उसका पतन निश्चित है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल क्राइम की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी
और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री राम।